सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास। आज मैं यहाँ पर एक बार फिर प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के WH वर्ड से बनने वाले जो सेंटेंस हैं उनको आज हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से उनकी स्ट्रक्चर होती है। तो वो यहाँ पर देखते हैं जो WH वर्ड से बनते हैं। सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेस में पहचान जो होती है वो इस तरीके से होती है कि जैसे क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ऐसे शब्द पाए जाते हैं। यानी कि हिंदी वाक्यों के अंदर क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कब, इस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस पाए जाते हैं। और उनके जो वर्ड मीनिंग होते हैं, जो उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग वो WH वर्ड यहाँ पर लगाते हैं। तो इसके ऐसे सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर होती है, सेंटेंस फॉर्मेशन जो होता है वो इस तरीके से होता है। WH वर्ड प्लस डू डज, यानी कि कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं। फिर सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट, इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा और क्वेश्चन मार्क। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि किस प्रकार से किस WH वर्ड का क्या मतलब होता है, तो वो यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे वॉट मीन्स क्या, हु मीन्स कौन, whom मीन्स किसको, किसको, whose किसका, which कौन सा, why क्यों, when कब, where कहाँ और हाउ कैसे। तो इस प्रकार से ये 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं या WH वर्ड्स होते हैं। तो इनसे ही हम क्वेश्चंस बनाते हैं। यानी कि व्हाट जो होता है वो क्या, किसी वस्तु के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्रदान करता है। हु सब्जेक्ट के बारे में बताता है, पूछता है। ऐसे ही यहाँ पर व्हेन जो है वो समय के बारे में, वेयर स्थान के बारे में, हाउ तरीका के बारे में, और हुम किसको, हु कौन, विच कौन सा, वाई क्यों, हुज किसका। इस प्रकार से इनके अर्थ होते हैं। और इनसे भी मिलकर के, यानी कि हाउ से मिलकर के भी और व्हाट से मिलकर के भी कुछ और वर्ड्स बनते हैं जिन्हें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो आप इनको ध्यान रखें। WHAT वॉट मीन्स क्या, WHO हु मीन्स कौन, WHOM होम मीन्स किसको, WHEN वैन मीन्स कब, WHOSE हुज माने किसका, WHICH विच मीन्स कौन सा, WHY माने क्यों, और वेयर WHERE वेयर मीन्स कहाँ, और हाउ मीन्स कैसे।
आइए हम इनसे और बनने वाले जो वर्ड्स हैं उनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। हाउ मच, कितना, ये अनकाउंटेबल संज्ञा के लिए अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पूछा जाता है। ऐसे ही HOWFAR, हाउ फार, कितना दूर, यानी कि ये दूरी के लिए इसको उपयोग किया जाता है। ऐसे ही हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब कितने लंबे समय तक के लिए होता है या कितने समय तक के लिए। कितना समय या कितने समय तक के लिए होता है। ऐसे ही हाउ ऑफन, ऑफन कितनी बार, कितनी बार, यानी कि ये किसी चीज़ की आवृत्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स, ये भी इसी चीज़ के लिए किया जाता है, कितनी बार के लिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हाउ से और ये कई सारे वर्ड्स बनते हैं। हाउ मैनी कितने, कितना या कितने, जो गणनीय या काउंटेबल संज्ञा होती हैं उनके लिए। हाउ मच कितना, अनकाउंटेबल यानी कि जिन्हें हम गिन नहीं सकते ऐसी चीज़ों के लिए, जैसे तेल, पानी, दूध, चाय। इसी तरीके से हाउ फार कितना दूर, ये दूरी जानने के लिए। ऐसे ही हाउ लॉन्ग कितना समय, यानी कि ये समय के लिए। हाउ ऑफन कितनी बार, ऐसे ही इसका प्रयोग किसी चीज़ की आवृत्ति कितनी बार हुई है तो उस चीज़ के लिए। ऐसे ही हाउ मैनी टाइम्स का प्रयोग होता है। ऐसे ही कुछ वर्ड्स वर्ड से और बनते हैं तो उन्हें भी हम यहाँ पर जानते हैं। तो वर्ड से बनने वाले कुछ शब्द वर्ड्स हैं उनको देखिए। व्हाट काइंड ऑफ, तो ये व्हाट से बनने वाले कुछ वर्ड्स हैं। जैसे व्हाट काइंड ऑफ, ऐसे ही व्हाट टाइप ऑफ, ऐसे ही व्हाट सॉर्ट ऑफ। ये तीनों का ही मतलब किस प्रकार का, किस प्रकार का, यानी कि किसी चीज़ की पसंद, किसी विशेष व्यक्ति की या विशेष चीज़ की पसंद के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार का के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। मैं पुस्तक क्यों पढ़ता हूँ। अब ये एक सेंटेंस है जिसमें क्यों, कारण पूछने के लिए, कारण जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्यों का जो अंग्रेजी रूपांतरण होता है या इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है वो होता है वाई, वाई। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट मैं यूज करेंगे यहाँ पर।
तो मैं के लिए आई के साथ हम क्या लगाते हैं, डू, क्योंकि हमने जो स्ट्रक्चर बनाई थी, सब्जेक्ट फॉर्मेशन या सब्जेक्ट स्ट्रक्चर जो बनाई थी, उसमें हमने लिखा था WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि अपन को ये ध्यान रखना है जब भी यहाँ पर किसी भी सेंटेंस में या चाहे वो किसी भी टेंस का हो, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो HV आएगी, वो उस सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना जरूरी है, यानी कि वो उसी के अकॉर्डिंग लगेगी। तो वाई डू आई रीड अ बुक, मैं एक पुस्तक क्यों पढ़ता हूँ, यानी कि उसका कारण जानने के लिए। जैसे वह टीवी कब देखता है, वह टीवी कब देखता है, वह टीवी कब देखता है, क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही यहाँ पर सबसे पहले WH वर्ड वैन, कब के लिए हम वैन यूज करते हैं, और यहाँ पर वह, तो इसका मतलब यहाँ पर ये डज आएगा, वैन डज ही वॉच टीवी। इस प्रकार से इन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। हम यहाँ पर और सेंटेंसेस बनाएंगे जो कि सारे के सारे WH वर्ड्स के ऊपर होंगे, जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।